अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो घर पर आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ, और किस स्टेज पर काली मिर्च को ऐड करने से इसका सही वाला फ्लेवर निकल कर आता है और इस तरह आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा बिल्कुल आसानी के साथ घर पर ही। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 1.5 किलो बीफ को अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने प्रेशर कुकर में डाल देना है। साथ में 2 बड़े साइज के प्याज भी काट कर डाल देने हैं। अब 4 बड़े साइज के टमाटर इसमें ऐड करने हैं और साथ ही पूरा गार्लिक का फ्लावर छीलकर इसमें डाल देना है। अब बहुत ही सिंपल और लाइट मसाले इस स्टेज पर ऐड करने हैं। आपने आधा टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करना है इसके अंदर, और साथ में पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। हल्दी जाएगी आधा टीस्पून, और इसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 2 लीटर पानी के। आज हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, इसीलिए इसमें पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा जाएगी। आप प्रेशर कुकर को कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे, जब तक कि बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब हम मटन कढ़ाई बनाते हैं तो मटन के अंदर मटन को हम 95% से 96% तक गला लेते हैं, और बाकी की जो कसर है वो भुनाई के दौरान पूरी हो जाती है। लेकिन बीफ कढ़ाई बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बीफ को आपको 99% तक ही गलाना है, क्योंकि बीफ की बोटी भुनाई के दौरान आसानी के साथ नहीं टूटती है। अब यहाँ पर इसकी भुनाई करने के लिए इसको किसी खुले बर्तन में डाल देंगे, और टमाटर की स्किन जो कि अलग हो चुकी है उसको इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे रखते हुए इसकी भुनाई करेंगे, और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल का। अब भुनाई का प्रोसेस करते हुए इसके अंदर बारीक कटे हुए अदरक शामिल करेंगे, साथ ही में ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। 4 से 5 बारीक हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे इसके अंदर, और अब इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो किनारों पर ना आने लगे। जब भुनाई के दौरान ऑयल जो है वो किनारों पर आने लगेगा तो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 कप भरकर दही का, और दही शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है। साथ साथ आपने चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि दही फटे नहीं, बिल्कुल एकदम स्मूथ ग्रेवी की तरह बनकर तैयार हो। अब आखिर में जो मसाले डालेंगे इनका सही में फ्लेवर निकल कर आएगा बीफ कढ़ाई के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपने इसके अंदर ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देनी है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड करनी, क्योंकि उसका फ्लेवर और कुटी हुई काली मिर्च के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और उसके बाद आपने आधा टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देना है। आधा टेबलस्पून ही इसके अंदर मिक्स गरम मसाला डाल देना है, और आखिर में बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें और अदरक डालकर इसको ढक कर रख देना है। तो 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। अब इसको हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे। सच में ये बहुत ही टेस्टी बनी, आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।